देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में श्री मिथिलेश जी, श्री रुक्मांगद जी, श्री रुक्मांगद जी की पुत्री का वर्णन किया जाएगा। महात्मा बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सिर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चे ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक ने कहा, हमसे भारी भूल हो गई है, हमने आपको मारकर रुला दिया। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय ही दे सका। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दफे प्रमोद के घर में नाग का जोड़ा घुस गया। इनकी पत्नी को सर्प ने डस लिया। मौनी बाबा बदायूं से लौटे थे और रमा पंडित जी के घर पर थे। प्रमोद दौड़कर उनके पास पहुँचे तो मौनी बाबा ने कह दिया, घी दही पिला दे, ठीक हो जाएगी। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। पत्नी ठीक हो गई। ये बाबा के पास पुनः पहुँचे यह बताने के लिए कि वह ठीक हो गई है। तो उन्होंने प्रमोद को आगाह किया कि अरे एक सर्प और निकली। तब खोज की गई तो दूसरा भी सर्प उसमें से निकला। प्रमोद कहती हैं कि एक बार मौनी बाबा के साथ बनारस जा रहे थे। गाड़ी प्रमोद ही चला रहे थे। ये रास्ते में न जाने कहाँ सो गए। शायद 12 साढ़े 12 बजे रात रहे होंगे। गाड़ी चलती रही। जब सुबह एक स्पीड ब्रेकर पर उनकी आंख खुली तो ये कानपुर के पास पहुंच चुके थे। इसी प्रकार एक बार बुलंदशहर से बनारस को जा रहे थे। बुलंदशहर में गाड़ी में तेल भरवाया गया। कानपुर पहुँचते तेल खत्म हो गया। शेरपाल भैया भी साथ थे। तभी पेट्रोल के दाम बढ़े थे और ये लोग इस पेट्रोल पंप से उस पेट्रोल पंप पर घूमते फिरते, परंतु किसी ने भी पेट्रोल नहीं दिया। आखिर मौनी बाबा बोले, अरे ले चल, यूँ ही आगे डलवा दिया। वहाँ से चंदौली लगभग 350-400 किलोमीटर पड़ता होगा। रात भर ये लोग यूँ ही चले, लगभग 300 किलोमीटर पार कर गए। सुबह पेट्रोल भरवाया गया। यह मौनी बाबा की ही शक्ति थी जो हमें ले चली। ये तो सारी दुनिया के मालिक हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब श्री मिथिलेश जी की कथा सुने। मिथिलापुरी के सभी राजा मैथिल, विदेह और जनक की संज्ञा में अभिहित किए जाते हैं। यहाँ के सभी राजा धर्मपरायण, योगी और भगवत भक्त थे। इन सब का चरित्र परम पावन है। इनमें कतिपय राजाओं यथा शिरध्वज, जनक, निमि और बहुलाश्व का चरित्र भक्तमाल में दिया गया है। यथा राजा शिरध्वज जनक का चरित्र 56-7 में, निमि का चरित्र 56-12 में और बहुलाश्व का 56-10 में उद्धृत किया गया है। श्री रुक्मांगद जी का वर्णन सुने। परम भागवत महाराज रुक्मांगद अयोध्या के महाराज ऋतध्वज के पुत्र थे। ये इक्ष्वाकु कुल वंश में बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए हैं। इनकी संध्यावाली नाम की पत्नी थी। उनके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी व्रत का इष्ट था। उन्होंने अपने समस्त राज्यों में घोषणा कर दी थी कि जो एकादशी व्रत न करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। अतः उनके राज्य में छोटे से छोटे बच्चे, अति वृद्धों और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर सभी एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रताप के उनके राज्य में कोई भी यमपुरी को नहीं जाता था। यमराज को बड़ी चिंता हुई। वे प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पास गए और यमपुरी के उजाड़ होने का संवाद सुनाया। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया कि अच्छा, हम इसका
प्रबंध करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी का व्रत तोड़वा दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज्य करते करते थक गए थे। वे अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य देकर और अपनी रानी को साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने चले गए। जाते हुए अपने पुत्र को आदेश दिया कि एकादशी के व्रत का नियम इसी प्रकार चलता रहे। पितृभक्त राजकुमार ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उसी प्रकार एकादशी व्रत स्वयं करने लगा तथा समस्त प्रजा के लोगों से करवाने लगा। महाराज रुक्मांगद जंगल में भी सदा एकादशी का व्रत करते थे। महाराज जहाँ तपस्या करते थे वहाँ मोहिनी गई और उसने अपने हाव भाव कटाक्षों द्वारा महाराज को अपने वश में कर लिया तथा अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताकर अपनी कुलीनता का परिचय दिया। महाराज ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। उसने कहा, आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर लें, किंतु शर्त यह है कि मैं जो कुछ कहूँगी वही आपको मानना पड़ेगा। महाराज ने मोहवश यह शर्त स्वीकार कर ली। वे मोहिनी को साथ लेकर अपनी राजधानी में लौट आए। उनके धर्मात्रा पुत्र ने विधिवत उनका स्वागत किया। महाराज को मोहिनी ने वश में कर लिया था, तब उन्होंने उसकी सब बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। संध्यावली बड़ी ही धर्मपरायण पतिव्रता थी। वे बड़ी श्रद्धा से महाराज की तथा मोहिनी की सेवा करने लगी। उनके मन में तनिक भी सौतिया डाह नहीं था। महाराज उनके इष्ट देव थे। महाराज जिन्हें मानते हैं वह उनकी भी मान्य हैं। महाराज की जिनमें प्रसन्नता है उसे करने में वे अपना सौभाग्य समझती थी। इतना सब होने पर भी महाराज एकादशी व्रत को सदा नियम पूर्वक करते थे। एकादशी का व्रत उन्होंने नहीं छोड़ा। एक दिन एकादशी आई। महाराज व्रत रहे और विधिवत रात्रि जागरण करने को भी उद्यत हुए। मोहिनी ने कहा, महाराज मेरी एक बात आपको माननी होगी। महाराज ने कहा, मैं तुम्हारी सभी बातों को मानता रहता हूँ और मानूंगा, बताओ कौन सी बात है। मोहिनी ने कहा, मेरी प्रार्थना यह है कि आप एकादशी का व्रत न करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज यह सुनते ही अवाक रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी मैं तुम्हारी सभी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझे मना मत करो। एकादशी व्रत को छोड़ना मेरे लिए नितांत असंभव है। मोहिनी ने कहा, महाराज आप एकादशी व्रत रहेंगे तो मैं अभी मर जाऊंगी। मेरी यही इच्छा है, इसे आपको पूरा करना ही होगा। आप मुझसे विवाह के समय प्रतिज्ञा कर चुके हैं। महाराज ने कहा, तुम इसके बदले और जो कुछ भी चाहो मांग लो, बस एकादशी व्रत छोड़ने को मत कहो। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा अपने इकलौते पुत्र का सिर दीजिए। महाराज बड़े दुखी हुए। धर्मांगद को जब यह बात मालूम हुआ तो उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। आप धर्म संकट से बच जाएंगे, माता की इच्छा पूर्ति होगी। यह शरीर तो कभी न कभी जाना ही है। यदि इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग और हो ही क्या सकता है। संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज ज्यों ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने वाले थे, त्यों ही भगवान विमान लेकर आए और महाराज को सपरिवार अपने लोक को ले गए। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राण से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देने तक मंजूर कर लिया, किंतु एकादशी व्रत नहीं छोड़ा, उसने उनसे बढ़कर परम भागवत और कौन हो सकता है। भक्तराज रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सरा भी वहां आती थी। दैवयोग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुड़े छीड़ हो गया। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों से यह समाचार सुनकर रुक्मांगद जी बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें
सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा, व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता है। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो उसे भी लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। राजा ने अपने नगर में ढिढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरबार में आए, उसे इनाम मिलेगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बिचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह ग्लानिवश दिन रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार किया, यह घोषणा की कि मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांध कर मारा डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रुक्मांगद जी की पुत्री का वर्णन सुने। कवित्त में बताया गया है कि राजा रुक्मांगद जी की पुत्री को भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में अगाध निष्ठा था। एक बार जब वह अपने पिता के घर ही थी, तब एक दिन उनका पति आया। व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने भोजन पान आदि की बात भी नहीं पूछी। उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने को नहीं दिया। तब उसके पति ने कहा, मुझसे भूख प्यास सही नहीं जा रही है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। राजपुत्री ने कहा, आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन कोई नहीं है, इसलिए मृत्यु का क्या भय। यदि प्राण छूट भी जाए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग दिए और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को पहुंचकर वे भगवान को प्राप्त हो गए। यह देखकर उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भी शरीर त्याग कर पति का अनुगमन किया। राजा हरिश्चंद्र आदि परोपकारी भक्त की बात सुने। श्री प्रियादास जी कहते हैं, अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनिए। उन्होंने वन में बिना किसी कष्ट का अनुभव किए प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र मुनि को अपना राज्य वैभव दान कर दिया। कुछ भी शेष नहीं था। पहले संकल्प को पूरा किया, सत्य का पालन करने में अपने समान किसी को नहीं रखा। राज्य छोड़कर काशीपुरी में चले गए। वहाँ उन्होंने अपने शरीर के साथ ही स्त्री पुत्र को भी बेच दिया। सत्य की रक्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं, जिन्हें भगवान विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके सत्य की परीक्षा की गाथा पुराणों में प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी शब्या थी तथा पुत्र का नाम रोहित था। सूरत और सुधनवा दोनों बड़े भारी भक्त थे। शंख और लिखित दोनों ब्राह्मणों के मन मलिन थे। उन्होंने दोनों भक्तों को मिथ्या दोष लगवाया और वे अपने पाप से मर गए। शरणागत रक्षक राजा शिबी के पास परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्निदेव बाज और कबूतर बनकर गए। शरणागत कबूतर की रक्षा करते हुए प्रसन्न होकर उन्होंने बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। तब दोनों को विश्वास हुआ कि राजा अपने प्रण का पालन और सच्चा धर्मात्मा है। 56 में आए शेष भरत और दधीची आदि भक्तों की कथाएं श्रीमद् भागवत में कही गई हैं, जिन्होंने परोपकार में अपना तन मन और धन अर्पण किया। वे भक्त संसार में सभी को प्रिय हुए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिश्चंद्र जी सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हुए थे।
जिन्हें मुनि विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। बड़े ही धर्मात्मा, सत्य परायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। महाराज हरिश्चंद्र के यश से त्रिभुवन भर गया। देवर्षि नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र ईर्ष्या से जल उठे और उनकी परीक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र से प्रार्थना की। इनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मुनि परीक्षा लेने को तैयार हो गए। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने समस्त राज्य दान रूप में ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र ही भूमंडल के एक क्षत्र राजा थे। वह सारा राज्य तो मुनि को भेंट हो चुका है। अब वे रहें तो कहाँ रहें। उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा जाता था। वे रानी सभ्या और पुत्र रोहित के साथ काशी की तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और जप तप आदि सब निष्फल हो जाते हैं, अतः आप इस बड़े भारी दान की सांगाता के लिए 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा स्वरूप दीजिए। महाराज के पास अब रह ही क्या गया था। उन्होंने इसके लिए 1 मास की अवधि मांगी। विश्वामित्र ने प्रसन्नतापूर्वक 1 मास का समय दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुँचे और सभ्या तथा रोहिता को एक ब्राह्मण के हाथ बेचकर स्वयं एक काल के यहाँ बिक गए, क्योंकि इनके सिवा अन्य कोई उपाय भी न था। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। इनका स्वामी मरघट का मालिक था। उसने इन्हें शमशान में रहकर मुर्दों के कफन लेने का काम सौंपा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगे। इधर रानी सभ्या ब्राह्मण के घर रहकर उनके बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू बुहारा देती और कुमार पुष्प वाटिका से ब्राह्मण के पूजन के लिए पुष्प लाते। राजा सुख भोगे हुए और कभी कठिन काम करने का अभ्यास न होने के कारण रानी सभ्या और कुमार रोहिताश्व का शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया कि उन्हें पहचानना भी कठिन हो गया। इसी बीच में एक दिन जबकि कुमार पुष्प चयन कर रहे थे, एक पुष्पलता के भीतर से एक काले विषधर सर्प ने उसे डस लिया। कुमार का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब सभ्या को यह खबर मिली तो वह स्वामी के कार्य से निपटकर विलाप करते हुए पुत्र के शव के पास गई और उसे लेकर दाह के लिए शमशान पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना ही चाहती थी कि हरिश्चंद्र ने आकर उससे कफन मांगा। पहले तो दंपति ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, परंतु दुख के कारण सभ्या के रोने चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा हुई। सभ्या के पास रोहिताश्व के कफन के लिए कोई कपड़ा नहीं था, परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने की भी कोई परवाह नहीं की। वे पिता के भाव से, पुत्र शोक से कितने ही दुखी क्यों न हो, पर यहाँ तो ये पिता नहीं थे, वे तो मरघट के स्वामी के नौकर थे और उनकी आज्ञा बिना किसी भी लाश को कफन लिए बिना जलाने देना नहीं था। राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए। जब रानी ने स्वामी को किसी तरह मानते नहीं देखा तो वह अपने साड़ी के 2 टुकड़े करके उसे कफन के रूप में देने को तैयार हो गई। रानी ज्यों ही साड़ी के 2 टुकड़े करने को तैयार हुई कि वहाँ भगवान नारायण एवं मुनि विश्वामित्र सहित ब्रह्मादि देवगण उपस्थित हुए और कहने लगे कि हम तुम्हारी धर्म पालन की दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम तीनों सदेह स्वर्ग में जाकर अंतकाल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगो। इधर इंद्र ने रोहिताश्व के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा करके उसे जीवित कर दिया। कुमार सोकर उठे हुए की भांति उठ खड़े हुए। हरिश्चंद्र ने समस्त देवगण से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी से आज्ञा न ले लूं तब तक यहाँ से कैसे हट सकता हूँ। इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ही चंडाल का रूप धारण किया था। तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो गए। अब तुम सहर्ष स्वर्ग जा सकते हो। इस बार महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज,
मेरे विरह में मेरी प्रजा अयोध्या में व्याकुल हो रही है। उनको छोड़कर मैं अकेला कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ? यदि आप मेरी प्रजा को भी मेरे साथ स्वर्ग जाने को तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्ग में रहने की अपेक्षा उनके साथ नरक में रहना भी अधिक पसंद करूँगा। इस पर इंद्र ने कहा, महाराज, उन सब के कर्म तो अलग अलग हैं, वे सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे आप मेरे जिन कर्मों के कारण अंतकाल के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं, उन कर्मों का फल आप सबको समान रूप से बांट दे दीजिए। फिर उनके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुखकर होगा, किंतु उनके बिना मैं अनंत काल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। इस पर देवराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण महाराज हरिश्चंद्र और सभ्य तथा रोहिताश्व को आशीर्वाद एवं नाना प्रकार के वरदान देकर अंतर्धान हो गए। भगवान नारायण देव ने भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस सब के सब अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्र एवं भृत्यों सहित सदैव स्वर्ग चले गए। बाद में मुनि विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और कुमार रोहित को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल